राधे राधे, क्रोशे बाय पन्नू में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत। आज का हमारा ट्यूटोरियल है ब्यूटीफुल ये क्रोशेट बैग, जिसे मैंने ग्रैनी स्क्वेयर के साथ बनाया है। बनाने में इजी है, तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ब्राउन, पिंक, पीच और लाइट येलो कलर के 4 प्ले के यार्न लिए हैं। सीजर लिया है क्रोशा हुक 2.5 mm का। सबसे पहले हम यह लाइट येलो कलर का यार्न लेंगे। इस तरह से हम इसे घुमा के हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न को पुल करेंगे और इस तरह से हमारा मैजिक रिंग रेडी हो जाएगा। मैजिक रिंग रेडी हो जाने के बाद हम यहाँ पे चेन्स बनाएंगे 1, 2 एंड 3। ये 8 डबल क्रोशिया काउंट होगा। उसी प्रकार से हम यार्न लेंगे और हुक को इंसर्ट करेंगे। 3 का 2 लूप, 2 का 1 लूप, डबल क्रोशिया बन जाएगा। फिर से सेम मैजिक रिंग में हुक को इंसर्ट करते हुए हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमारे 3 डबल क्रोशिया रेडी हो चुके हैं। ये 4 डबल क्रोशिया, इस तरह से टोटल 12 डबल क्रोशिया हम कंप्लीट कर लेंगे। यार्न को पुल करेंगे और मैजिक रिंग को यहाँ पे टाइट कर लेंगे और जो थर्ड चेन में हम यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। एक्स्ट्रा यार्न है उसे हम कट कर लेते हैं। सेकेंड राउंड के लिए मैंने लाइट पिंक कलर का यार्न लिया है। इस तरह से स्लीप नॉट रेडी करेंगे और हम यहाँ पे किसी भी स्टिच में इसे अटैच करेंगे। इस तरह से ये हमारा 1 चेन काउंट होगा। इसके ऊपर और 2 चेन करेंगे तो 1 डबल क्रोशिया काउंट होगा। यहाँ पे यार्न लेंगे और सेम स्टिच में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 डबल क्रोशिया। एक ही स्टिच में हमें 5 बार डबल क्रोशिया बनाना है। 4 बन गए हैं। ये 5 डबल क्रोशिया और हुक को निकालते हुए जो हमारी फर्स्ट चेन थी उसमें फर्स्ट स्टिच में हम इस तरह से हुक इंसर्ट करेंगे और पुल करेंगे। ये पॉपकॉर्न स्टिच रेडी हो जाएगा। 2 चेन बनाएंगे। फिर से हम नेक्स्ट स्टिच में यहाँ पे फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2, 3, 4 और 5। यहाँ पे हम पॉपकॉर्न स्टिच रेडी करेंगे, हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न पुल करेंगे और इस तरह से ये रेडी हो जाएगा। 1 एंड 2 चेन। फिर से हम नेक्स्ट स्टिच में सेम मेथड से पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। इस तरह से टोटल 12 हमने पॉपकॉर्न स्टिच रेडी किया है। 2 चेन्स बनाएंगे और यहाँ पे जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पे स्लिप स्टिच बनाते हुए हम राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। एक्स्ट्रा यार्न हम कट कर लेते हैं। 2 राउंड हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने यहाँ पे लाइट ग्रीन कलर का यार्न लिया है। किसी भी 2 चेन के स्पेस में इसे अटैच करना है। 3 चेन्स यानी कि 1 डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब हम यहाँ पे स्क्वायर बनाना स्टार्ट करेंगे, तो इसके लिए एक ही स्टिच में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऑलरेडी 2 बन चुके हैं और एक बनाएंगे। नेक्स्ट स्टिच में हम आएंगे, फिर से 3 डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया एक स्टिच में बनाए हैं और उनके बीच में कोई भी हमने स्टिच नहीं लिया है। फिर से थर्ड स्टिच में आएंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे थर्ड में। यहाँ पे देखिए, ये 2 लूप में से, फिर से 2 लूप में से, फिर से 2 लूप में से, यानी कि 3 बार 1 चेन बनाएंगे। फिर से ट्रिपल क्रोशिया के लिए यार्न लेंगे, 2 लूप, 1 बार, 2 लूप,
सेकेंड टाइम, दो लूप थर्ड टाइम। और अब हम बनाएंगे सेम स्टिच में 2 डबल क्रोशिया, 1 एंड 2। ये होगा हमारे इस स्क्वायर का कॉर्नर बनकर रेडी हो चुका है। इस तरह से हमने 2 बार 3-3 डबल क्रोशिया, फिर हम कॉर्नर के लिए 2 डबल क्रोशिया, एक ट्रिपल क्रोशिया, 1 चेन, इस तरह से हम बनाते जाएंगे। टोटल हम 4 कॉर्नर बनाएंगे और हर कॉर्नर से पहले 2-2 स्टिच में 3-3 डबल क्रोशिया। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे स्लिप स्टिच से कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से हमारा स्क्वायर रेडी हो जाएगा। अब हम पीच कलर का यार्न लेंगे, स्लिप स्टिच रेडी करेंगे और स्लिप स्टिच रेडी करके हम यहाँ पे देखिए कॉर्नर में हम अटैच करेंगे। अब हमारा जो वर्क है काफ़ी सिंपल रहेगा। 3 चेन, 1 डबल क्रोशिया काउंट होगा। सेम स्टिच में और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 एंड 2। इसे मिलाकर हमारे 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 1 चेन, सेम स्टिच में, क्योंकि कॉर्नर की जगह पे हमें कॉर्नर बनाना है तो और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये कॉर्नर रेडी हो जाएगा। इसके बीच में कोई भी चेन नहीं आएगी, सिर्फ कॉर्नर में ही चेन आएगी। फिर से नेक्स्ट स्टिच में 2, यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया। नेक्स्ट स्टिच 3 डबल क्रोशिया। आपको अभी यहाँ पे वर्क काफ़ी इजी हो जाएगा। ये हमारा चौथा राउंड चल रहा है और इस तरह से हम सारे स्टिचेस में जब तक कॉर्नर नहीं आता है तो हर स्टिच में हम 3-3 डबल क्रोशिया बनाकर रेडी करेंगे। इस तरह देखिए कॉर्नर की जगह पे कॉर्नर 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया और बाकी जगह पे 3-3 डबल क्रोशिया। ये कॉर्नर रेडी करेंगे। फिर से इस तरह से हम रिपीट करते जाएंगे। ये हमारा राउंड 4 कंप्लीट हो चुका है। राउंड नंबर 5 के लिए मैं ब्राउन कलर का यार्न ले रही हूँ जो हमारे पर्स का मेन कलर रहेगा। ये राउंड नंबर 5 है। यहाँ पे कॉर्नर में मैंने अटैच कर लिया। कॉर्नर वही है जहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया हमें बनाकर रेडी करना है। तो 2 डबल क्रोशिया हो चुके हैं। ये थर्ड डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया। नेक्स्ट स्टिच में आना है, 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। आप चाहे तो ये ग्रैनी स्क्वायर को कितना भी बड़ा बना सकते हैं। हर स्टिच में हमें इस तरह से बनाकर रेडी करना है। तो इस तरह से मैंने एक यहाँ पे रेडी किया है। अब सेकेंड वाला भी हमने आधा रेडी करेंगे जो ब्राउन कलर के साथ। अब हम इसे जोड़ेंगे कैसे, देखिए कॉर्नर में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाकर लेते हैं। अब हम इसे जोड़ेंगे दूसरे ग्रैनी स्क्वायर के साथ। इस तरह से जो उल्टी साइड है अंदर की तरफ और सीधी साइड बाहर की तरफ रखना है। 3 डबल क्रोशिया कॉर्नर के बन चुके हैं। हुक निकालेंगे और जिस पूरे स्क्वायर में हम यहाँ पे जहाँ पे 1 चेन का स्पेस है हुक यहाँ पे इंसर्ट करेंगे और इस स्क्वायर का ये लूप हम पुल करेंगे और एक चेन बनाएंगे। तो ये चेन भी बन गया और उससे कॉर्नर अटैच भी हो गया। फिर से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2 एंड 3 बन गया। अब हम नेक्स्ट 3 चेन के बीच में आएंगे। यहाँ पे 3 जो बना है उसके गैप में आएंगे, यहाँ पे अटैच करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टिच में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1,
3, यहाँ पे 3 बन गया। फिर से हम अटैच करेंगे। आपको अटैच करने का मेथड सिंपल है, आपको इसी तरह से हर एक स्टिच में इसी तरह से अटैच करते जाना है। जब भी 3 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो जाएंगे तो नेक्स्ट स्टिच में आ जाने से पहले आपको अटैच करना है सेकेंड पार्ट में, और फिर आपको 3 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से मैं कॉर्नर तक पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। ये बनाना काफ़ी इजी है। इस मेथड से आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ग्रैनी स्क्वायर ब्लैंकेट भी बना सकते हैं, ड्रेस भी बना सकते हैं, कार्डिगन भी बना सकते हैं। कॉर्नर को देखिए, फिर से कॉर्नर हम कैसे अटैच करना है। देखिए कॉर्नर में हम 3 डबल क्रोशिया बना कर लेंगे, 1 2 एंड 3। अब 1 चेन नहीं बनाएंगे तो क्या करेंगे, नेक्स्ट इसका यहाँ पे अटैच करेंगे। अटैच हो चुका है सेम स्टिच में, और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये कॉर्नर भी अटैच हो जाएगा। वीडियो को ध्यान से देखिए, एंड तक देखते रहिए, और आपका कोई भी सजेशन होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिए। तो इस तरह से ये राउंड हम कंप्लीट कर लेते हैं। दोनों को इस तरह से मैंने अटैच कर लिया है। यहाँ पे जहाँ स्टार्ट किया था वहीं पे हम यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा के कंप्लीट करेंगे। अब हम बनाएंगे यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। यहाँ पे हमें हर स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाना है। जहाँ पे हमारा कॉर्नर का 1 चेन का स्पेस है, उस 1 चेन के स्पेस में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चेन बनाएंगे, और सेम स्टिच में और 2 सिंगल क्रोशिया सिर्फ कॉर्नर की जगह पे। ये हो गया। बाकी सारी स्टिच है वहाँ पे हर स्टिच में हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। काफ़ी इजी है, सिर्फ ध्यान रखना है जहाँ पे कॉर्नर है 1 चेन का स्पेस में 2 सिंगल क्रोशिया, 1 चेन, 2 सिंगल क्रोशिया, 1 चेन। चाहे आप कितने भी सिंगल क्रोशिया के राउंड करो तो हर चेन में यही आपको कंप्लीट करना है। इसे आपको ध्यान रखना है। कॉर्नर में 2 सिंगल क्रोशिया, 1 चेन, 2 सिंगल क्रोशिया। ये राउंड 1 मेरा कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से हम यहाँ पे और एक राउंड बनाकर लेंगे। सेम मेथड हम यूज़ करेंगे सिंगल क्रोशिया हर एक स्टिच में, और जहाँ पे कॉर्नर है, कॉर्नर की 1 चेन की स्पेस है, वहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया, 1 चेन, 2 सिंगल क्रोशिया, जिसके कारण आपका कॉर्नर बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पे कॉर्नर में एक भी सिंगल क्रोशिया, एक चेन आपने स्किप कर दी तो कॉर्नर बराबर बनेगा नहीं। तो इस तरह से ये राउंड भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने 2 राउंड पूरे 3 तरफ से किए हैं, और ऊपर के साइड में 4 सिंगल क्रोशिया के राउंड बनाए हैं। आप चाहे तो 2 भी बना सकते हैं। मैंने हाइट बढ़ाने के लिए 4 यहाँ पे बनाए हैं। इस तरह से हमारे ये 2 पार्ट हम पर्स के बनाकर लेना है। ये पार्ट और ये 2 पार्ट हैं जो उल्टी साइड है, हम अंदर की तरफ रखेंगे। इस तरह से यहाँ पे देखिए अभी हम स्लिप नॉट बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 चेन बनाएंगे, और फर्स्ट चेन में इसे अटैच करेंगे। 7 चेन बनकर रेडी हो चुकी है। चेन बनाएंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इसी चेन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13 और 14, 15, 16। तो टोटल 16 सिंगल क्रोशिया बनाकर ले लिए हैं। जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था वहीं पे हम इसे सिंगल क्रोशिया यहाँ पे अटैच कर लेते हैं। 1 चेन बनाएंगे, देन हम 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, 4 सिंगल क्रोशिया, 5 सिंगल क्रोशिया एंड 6 सिंगल क्रोशिया। 6 सिंगल क्रोशिया हो गया। 1 चेन टर्न करेंगे और हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 हो जाने के बाद फिर से 1 चेन करेंगे। इसी को टर्न करके 6 के ऊपर 6 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से पूरे हम चौकोर के लिए यहाँ पे बेल्ट बना के लेते हैं, जिससे यहाँ पे चौड़ाई बढ़ जाएगी। अब हम यहाँ पे जैसे स्टार्टिंग में लूप बनाया था वैसे ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन्स और सेकेंड लास्ट स्टिच में हम अटैच करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में और 1 सिंगल क्रोशिया। टर्न करेंगे, सिंगल क्रोशिया के ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जो चेन स्पेस है उसमें हम सिंगल क्रोशिया 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हर स्टिच जो राउंड है हर राउंड के ऊपर 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। यानी कि हम चारों तरफ से ये एजेस है ये इसे सिंगल क्रोशिया से हम कंप्लीट करेंगे चारों तरफ से। ये हर स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये कंप्लीट करना है। जहाँ पे हमारे बेल्ट का लूप आएगा वहाँ पे हमें स्लिप स्टिच बनानी है। यहाँ पे हम स्लिप स्टिच बना के ले रहे हैं 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से सिंगल क्रोशिया फिर से हम स्टार्ट करेंगे और दूसरी साइड सिंगल क्रोशिया हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे स्लिप स्टिच लगाते हुए एक्स्ट्रा धागा हम कट कर लेंगे। ये चारों तरफ करना है आपको। तो चौड़ाई के लिए बेल्ट भी हमारा ये रेडी हो चुका है। अब हम इसे इस तरह से अटैच करेंगे। देखिए ये जो लूप वाला हिस्सा ऊपर रखेंगे और इस तरह से हम दोनों लूप में से देखिए हुक को निकालेंगे, यार्न लेंगे और यार्न को इस तरह से निकाल लेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम दोनों लूप में से देखिए हर स्टिच में से देखो इसमें से हमने हुक लिया, यहाँ से इंसर्ट किया, दोनों में से धागा लिया और स्लिप स्टिच लगाते हुए इसे अटैच करना है। इस प्रकार से हमने देखिए ध्यान से आप दोनों भी स्टिचेस साथ साथ लेकर चलना है। कोई भी स्टिच आगे पीछे नहीं करनी है, दोनों स्टिच को लेना है बेल्ट और हमारे जो ग्रैनी स्क्वायर है उससे भी। तो इस तरह से हमने चारों ओर से इसे देखिए तीनों ओर से हमने सिला दिया है और ऊपर की साइड हमने ओपन रखी है। सेकेंड पार्ट भी इसी तरह से हमें अटैच करके लेना है। ये देखिए दोनों पार्ट मैंने अटैच कर लिए हैं। ये कुछ इस तरह से हमारा दिखेगा। अब हम जो बेल्ट मैंने सादा सा बनाया था, आप जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप बना सकते हैं। इस तरह से ये लेंगे हम और ऊपर धागा पकड़ेंगे और इस तरह से मोड़ लेंगे और फिर इसको 2 राउंड हम घुमाकर ऊपर
खींच लेंगे, जिससे ये नॉट बैठ जाएगी। ये नॉट छूटती नहीं है, काफ़ी अच्छे से रहती है। फिर से देखिए किस तरह से मैंने बनाया है, टर्न किया और 2 राउंड हम घुमा लिए। आप 3 या 4 भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ से 2 किए हैं, जिसके कारण हम बेल्ट को छोटा बड़ा भी बना सकते हैं ईज़िली। तो ये हमारा क्रोशेट ग्रैनी स्क्वायर बैग रेडी है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। राधे राधे।